रामायण के समय तो हम थे नहीं, पर अगर रामायण की कहानी को समझना है, तपस्वी के तप को महसूस करना है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के रायपुर के दूधाधारी मठ में। दूधाधारी मठ, भला ये कैसा नाम है? इसके पीछे छुपी है सालों पुरानी कहानी। आइए बताती हूँ। यह एक ऐसा मठ है जिसकी नींव रखी गई थी तप, त्याग और हनुमान भक्ति के आधार पर। रायपुर कभी घने जंगलों से घिरा हुआ था। यही एक संत स्वामी बलभद्र दास, जो कि हनुमान जी के परम भक्त थे और अपने जीवन में केवल दूध को ही आहार के रूप में स्वीकार करते थे, वो इसी स्थान पर साधना करते थे। जब राजा रघुराव भोसले ने स्वामी जी के तप और प्रभाव को देखा तो 1554 ईस्वी में इस पावन स्थान पर एक भव्य मठ का निर्माण कराया और स्वामी जी की जीवन शैली के चलते इसे नाम मिला दूधाधारी मठ। ये मठ केवल एक भवन नहीं बल्कि श्रद्धा का केंद्र है। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने इसी क्षेत्र में विश्राम किया था। यही वजह है कि मठ में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की पंचायती प्रतिमा स्थापित की गई है और मंदिरों में राम जानकी मंदिर, वीर हनुमान मंदिर और श्री बालाजी मंदिर प्रमुख है। वहीं दूधाधारी मठ का स्थापत्य इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। यहाँ की सफेद संगमरमर की नक्काशी में रामायण के दृश्यों का जीवन चित्रण देखने को मिलता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर राम रावण युद्ध के दृश्य, हनुमान जी को सीता जी के सामने प्रणाम करते, अशोक वाटिका में फल तोड़ते, युद्ध के लिए गदा धारण करते हुए दिखाया गया है। और तो और सीता हरण, राम सेतु निर्माण, रथ युद्ध, गरुड़ की पूजा, हर दृश्य में बारीकी और भावनात्मक गहराई साफ नजर आती है। इसलिए रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा और दिवाली जैसे पर्व यहाँ बड़ी श्रद्धा और उत्सव के साथ मनाए जाते हैं। स्वामी बलभद्र दास जी की जीवन गाथा जितनी रहस्यमयी थी, उनका अंत भी उतना ही अद्भुत। एक दिन वह अचानक अंतर्ध्यान हो गए, मानो उन्होंने समाधि ले ली और आज भी उनके समाधि स्थल पर श्रद्धालु नमन करने आते हैं। तो क्या इससे पहले आपने इस मंदिर के बारे में सुना था? अगर नहीं सुना था तो अब तो सुन ही लिए हैं, तो दर्शन जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सीजे भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।